घनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का स्वाध्याय हम कर रहे हैं वैदिक जीवन पद्धति में, और हम सबका ये परम सौभाग्य है कि इस कल्याणी वेदवाणी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिससे हम सदा अपने जीवन को, इस जगत को सुंदर बनाने का जो प्रयत्न है, इस प्रयत्न को सार्थक करने के लिए सदा उद्यत हैं। और ऐसी रीति से, ऐसी जो परमात्मा की हम सब के ऊपर जो विशेष कृपा दृष्टि है, जिसके कारण हम वास्तव में देवत्व को धारण करने वाले हैं, देव जो सदा हमारी रक्षा करते हैं, और वास्तव में हम भी देव के तुल्य बन जाते हैं। बिना सच्चे गुरु के, बिना सच्चे ज्ञान के हमारा जो साधन स्वरूप शरीर और संसार मिला है, इस साधन को पाकर के भी हम ठीक ठीक साधना नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा एक एक पल बहुत ही सार्थक हो, एक एक पल हम जीने का प्रयास करें। हम बहुत बड़े लक्ष्य ना बनाएं, बहुत बड़े व्रत ना लें, बहुत बड़े संकल्प ना लें, तो कम से कम अणुव्रत रखें, छोटे छोटे व्रत रखें, और छोटे छोटे व्रत, एक एक मिनट का व्रत रख करके हम फिर 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, एक दिन, ऐसे हम इसको बढ़ाते चले जाएं। हम जब बहुत बड़ा व्रत रखते हैं, बहुत बड़ा संकल्प रखते हैं कि ऐसा करना है, फिर कालांतर में जब वह पूरा नहीं हो पाता है तो हमारे अंदर बड़ी निराशा आती है। हमने टारगेट तो बहुत बड़ा बना लिया, लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए हम संपूर्णता से तैयार नहीं हो पाते, अपने को सज्जा अपनी नहीं कर पाते ठीक ठीक, जिससे हम हताश निराश हो जाते हैं। तो सामर्थ्य को बढ़ाते जाइए, और इस सामर्थ्य की जो सामर्थ्य देने वाला है, इस हमारे अंदर का जो सामर्थ्य वह भी परमपिता परमेश्वर देने वाला है। तो इस सामर्थ्य को हम बढ़ाएं। प्रभु की जो शक्ति है वह हम सबका रक्षा करने वाली है, उस शक्ति के द्वारा ही हम रक्षित होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। मैं दूसरे मंडल के 27वें सूक्त का चौथा मंत्र आपके समक्ष रखूँगा। ओम धारयन्ता आदित्यासो आदित्यासो। धारयन्ता आदित्यासो जगतस्था देवा जगतस्थ देवा
विश्वस्ते विश्वस्त्य भुवनस्त्य गोपाः भुवनस्य गोपा गोपाः दीर्घार्धियो दीर्घाधियो रक्षमाणा असुर्यामृतावानश्चयमाना असूर्य असुर्यामृतावान मृतावानश्च मृतावानश्चयमाना चयमाना ऋणानि दूसरे मंडल के 27वें सूक्त के चौथे मंत्र का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। वेद मंत्र का स्वाध्याय, इसको समझना अत्यंत महनीय है। उच्चारण करेंगे। ओम धारयन्ता आदित्यासो जगतस्था देवा विश्वस्य भुवनस्य गोपाः दीर्घाधियो रक्षमाणा असुर्यामृतावानश्चयमाना ऋणानि। ओम धारयन्तादित्यासो जगतस्था देवा विश्वस्य भुवनस्य गोपाः दीर्घाधियो रक्षमाणा असुर्यामृतावानश्चयमाना ऋणानि। वेद मंत्र का भाव समझने का हम प्रयास करते हैं। कहा आदित्यासः, आदित्यासः जो देव है, जगत जंगम प्राणी समूह को, जगत जो यह स्थावर और जंगम, जड़ और चेतन, तो यहाँ जंगम जो जगत है
प्राणी समूह जो चेतनता से युक्त है और स्थावर जगत को भी धारयन्तः धारण करते हुए होते हैं। देवः ये प्रकाशमय जीवन वाले विश्वस्ते भुवनस्ते सारे प्राणियों के गोपाः गोपुरक्षणे तो रक्षा करने वाले रक्षक होते हैं। इनके कर्म सदा धारणात्मक होते हैं। विनाश वृत्ति को जो विनाश वृत्ति तो दस्युओं की है, परंतु यहाँ पर जो ये कहा है कि चाहे प्राणी जगत हो या जड़ जगत हो, दोनों प्रकार से दोनों इकाइयों का जो भरण पोषण या उनकी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में परमपिता परमेश्वर जो हर प्रकार से हमारा रक्षा करता है, हमारी प्रत्येक गतिविधि को, प्रत्येक कर्म को वो देखता सुनता जानता है। हम उससे बच कर के संसार में कुछ भी कर नहीं सकते हैं। इसलिए उसको हम अपने हृदय में अनुभव करें और सारे संसार में जिसकी रक्षा सब अनुभव करते हैं, एंट से लेकर के एलिफेंट तक, छोटी कीड़ी से लेकर के कुंजर तक, कण से लेकर के पहाड़ तक, तिल से लेकर के ताड़ तक, सभी उस प्रभु की ही जो शक्ति है उसी के द्वारा सारा कार्य संपन्न करते हैं। और इस जगत का उद्धार करने के लिए भी, इस जगत का कल्याण करने के लिए भी जब तक उस परमात्मा की रक्षा हमको नहीं मिलती है, जब तक वह हमारा सुरक्षा कवच नहीं बनता है, तब तक इस संसार की सेवा हम ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि इतना सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है। चाह कर के भी हम इस सामर्थ्य को बढ़ा नहीं पाते जब उसकी कृपा दृष्टि नहीं होती है। जब उसकी कृपा दृष्टि होती है, अर्थात उसके द्वारा दिए गए ज्ञान विज्ञान को हम आत्मसात करते हैं, उसको व्यवहार में उतारते हैं, तो वास्तव में वही सच्चा ज्ञान, वही विज्ञान हमारे इस जीवन को महान बनाने का कार्य करता है, जिससे हमारा व्यक्तित्व कृतित्व निखर जाता है, दिव्यता से परिपूर्ण हो जाता है। तो ये जो गोपाः जो रक्षक होते हैं, इनके कर्म सदा धारणात्मक होते हैं। विनाश वृत्ति तो शत्रुओं की है। दीर्घाधिया ये दीर्घ बुद्धि व कर्म वाले होते हैं। अल्प दृष्टि न होकर के विशाल दृष्टि वाले होते हैं, तथा संकुचित कर्मों वाले न होकर के विशाल कर्मों को करने वाले होते हैं। जो वास्तव में दीर्घाधिया है, जिसको बहुत ही विशाल मति मिली हुई है, और विशाल मति के साथ जब हम आगे गति करते हैं तो हमारी क्षति नहीं होती है, हमारी दुर्गति नहीं होती है। हम अपने प्रत्येक कार्य में तेजस्विता को प्रकट करते हैं, अर्थात संसार में कितनी भी स्थितियां हो जाएं, हम कभी विचलित नहीं होते, कभी हताश निराश नहीं होते, अविचल अटल होकर के कार्य करते रहते हैं। तो प्रभु की विशेष भक्ति के द्वारा हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं और उसकी रक्षा को हम प्राप्त करें, अर्थात वह परमात्मा हमारी हर ओर से हर प्रकार से रक्षा करने वाला हो। ऐसा अटूट निश्चल निर्द्वंद्व निरहंकार से युक्त व्यवहार हमारा होना चाहिए। तो अल्पदृष्टि न होकर के विशाल, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। जो चाहना भी करनी है, यदि हम संसार का उपकार भी करना चाहते हैं, संसार का कल्याण भी करना चाहते हैं, तो हम बहुत उच्च विचार में, उच्च चेतना में जीने का प्रयास करें, जिससे हम संकीर्णताओं से बचें। संकीर्ण विचारधारा, संकीर्ण कर्म हमारे जीवन को खोखला बना देते हैं। इसलिए विशाल हृदय वाले बन जाएं। विशालता से ही हमारा सारा संसार
सुंदर बनता है। और यह हम कामना करें उस परमात्मा से कि हमारी बुद्धि कुंठित ना हो जाए, संकुचित ना हो जाए, हमारी जो शरीर के अंग हैं, जो शरीर के पार्ट परमात्मा ने बनाए हैं जो बहुत विशेष है, उन सब अंगों का और इस शरीर का जो कार्य चल रहा है उसका हम अनुभव करें। अर्थात एक एक कोशिका, एक एक सेल में जो सामर्थ्य दिया है उस परमात्मा ने ऐसा सामर्थ्य कोई दे नहीं सकता है। इस प्रकार से जो इससे विपरीत विचार करता है वह अल्पज्य होता है, वह इस परमात्मा की व्यवस्था को समझ नहीं पाता है और इस संसार सागर में गोते लगाता रहता है। हम इससे बचें, यही उपाय है। और आगे कहा है कि असुर्यम, उस महान असुर अर्थात प्राण शक्ति का दाता प्रभु की प्राप्ति के लिए हितकर सोम शक्ति अर्थात जो वीर रक्षण, वीर की शक्ति है, उसका रक्षमाणाः रक्षण करते हैं। इस सोम रक्षण से ही तो उस सोम की प्राप्ति होनी है। ऋतावानः, ये ऋत वाले होते हैं, सदा सब कर्मों को ठीक ठीक समय व ठीक ठीक स्थान पर करने वाले होते हैं। और इस प्रकार से ऋणानी जो कहा है यहाँ पर, ऋणानी भी बहुवचन का प्रयोग किया है, ऋणम ऋणे ऋणानी। तो पितृ ऋण, ऋषि ऋण तथा देव ऋण, इनसे कभी हम उऋण नहीं हो सकते हैं। फिर भी जितना जितना हम अपने जीवन को संभालते हुए इस जगत के लिए, इस समष्टि के लिए, संसार के लिए जो कुछ भी करते हैं तो वास्तव में वह हमारे मुक्ति का द्वार खोल देता है। अर्थात संसार की जो आसक्ति है यह निसंदेह कभी न कभी, कहीं न कहीं हमको विचलित कर देती हैं। तो हम जो परमात्मा की विशेष कृपा है, परमात्मा के द्वारा दिया गया आदेश, उपदेश, संकेत है, संदेश है, उसको हम यथावत जानें, समझें, पढ़ें और जीवन में उतारने का महापुरुषार्थ करें। क्योंकि संसार में यह शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है। संसार का जन्म लेना और चले जाना ये निसंदेह सब जानते हैं। तो अपनी गति और मति के साथ, भक्ति के साथ ईश्वर का जो कार्य है उसको पूरा करना चाहिए। यही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो कहा कि ऋतावाना, ऋत वाले, रक्षमाणाः, रक्षा करने वाले होते हैं और ठीक समय पर करने वाले होते हैं, विलंब नहीं होता है। इस प्रकार से ऋणानी, पितृ ऋण, ऋषि ऋण तथा देव ऋण को चयमानाः अर्थात अपने से ही, अपने से अवगत करते हैं, इन ऋणों को उतारने वाले होते हैं। संतानों का पालन, स्वाध्याय, यज्ञों को करते हुए इन ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। जो महापुरुष धीर गंभीर होते हैं वो कभी भी अपने जीवन और इस जगत की जो वस्तुएं हैं उनको पाकर के अहंकार नहीं करते और निरहंकार होकर के ऋत वाले हो जाते हैं। ऋतावानः कहा है। और इस प्रकार से ऋणानी जो बहुवचन का प्रयोग किया है, ऋणानी, ऋणम ऋणे ऋणानी अर्थात जो ऋण है उसको हम वास्तव में पूरा करने वाले तो नहीं होते हैं, लेकिन ऋणों को उतारने का संकल्प जरूर करते हैं। संतानों का पालन, स्वाध्याय, यज्ञों को करते हुए ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। ये एक एक, जैसे व्यक्ति कोई बैंक में पैसा जमा करता है और बैंक में पैसा जमा कर करके इकट्ठा कर लिया, फिर जैसे जैसे उनसे वो खर्च करता रहता है वैसे वैसे पर पैसे खर्च होते रहते हैं। तो जो ऋण भी हम लेते हैं उसमें भी कुछ कुछ पैसा देते रहते हैं तो वह ऋण भी पूर्ण हो जाता है। और जिसके जीवन में ऐसा स्वभाव नहीं बना है कि वह ब्रह्मचर्य पूर्वक अपने पुरुषार्थ को बढ़ाए, इंद्रियों की शक्ति को बढ़ाए और मन पर पूरा नियंत्रण करते हुए शरीर पर पूरा नियंत्रण करे, तो धारण करने वाला देव बनना है।
ऐसा संकल्प हमारे सबके अंदर होने चाहिए। यही बात यहाँ पर सुंदरता से कही है कि देव सदा रक्षणात्मक कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, इसलिए वे शक्ति रक्षण करके प्रभु प्राप्ति कराते हैं और अग्रसर होते हैं इस प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर। क्योंकि बिना गुरु, बिना आचार्य, बिना विद्वान के हम इस पथ पर कभी अग्रसर नहीं हो पाते। तो हम नित्य प्रति वेदों का स्वाध्याय करें, दर्शनों का, उपनिषदों का स्वाध्याय करें और साथ ही साथ इस उर्ण होने वाले संसार में देवतुल्य जीने का प्रयास करें। हम लेवता ना बने, हम देवता बने। हमारे अंदर देवत्व का भाव होना चाहिए। हमारे अंदर ऐसा लोभ लालच का भाव कभी भी मन में नहीं आना चाहिए। इससे हमारा जीवन सार्थक होगा, सुंदर होगा, सफल होगा। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, सुबह शाम भजन कर ले, सुबह शाम भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, छूट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का सुमिरन कर ले। यह मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वह फूल नहीं खिलता, मौका है ये जीवन का, मौका है ये जीवन का, गुलजार चमन कर ले, एक बार भजन कर ले। नर इन कानों से सुन तू ऋषियों की वाणी, मन को ठहरा करके तू बन जा आत्म जानी, जिह्वा तो चले मुख में, जिह्वा तो चले मुख में, अब ईश भजन कर ले, अब ओम जपन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। यह संसार अत्यंत महनी है, इसलिए कहा है कि ज्ञान का जो दीपक है वो अत्यंत महनी है और वो कब जलेगा, जब हम वेदों का स्वाध्याय करेंगे। इसलिए कहा है कि संसार का यह नियम है। कहा इस मैली चादर में हैं दाग लगे कितने, पर जान के साबुन में हैं झाग भरे इतने, धुल जाएगी सब स्याही, धुल जाएगी सब स्याही, उजला तन मन कर ले, एक बार भजन कर ले। सुन वेदों में गूंज रही मंत्रों की मधुर ध्वनियाँ, बलिदान के कणियों में तू गूंथ नई कलियाँ, जिह्वा तो चले मुख में, जिह्वा तो चले मुख में, अब ओम भजन कर ले, कट जाएंगे
जन्म मरण। प्रभु का सुमिरन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। प्रभु के आगे अब तो नीची गर्दन कर ले, नीची गर्दन कर ले। ओम शांति शांति शांति।